अतीक अहमद कोई दूध का धुला साधु महात्मा सोशल वर्कर नहीं था, ठीक बात। गैंगस्टर था, कन्विक्टेड क्रिमिनल था, ठीक बात, सही है। लेकिन सोचने की बात एक्चुअली ये है ही नहीं। वास्तव में सोचने की बात यह है, ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी जो ये हत्या हुई है, उसका जो ये मर्डर हुआ है, ये भी सिर्फ उस आदमी का और उसके भाई भाई का मर्डर नहीं है। किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की जो हत्याएं होती हैं, वो उस लोकतंत्र में कानून व्यवस्था की मौत को दिखाती हैं। मौत ना भी सही, मौत जो कि बहुत पास हो, उसकी आहट होती हैं ऐसी हत्याएं। ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक किलिंग्स। और जो लोग इस हत्या में हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल क्लियर कट है, साफ दिखाई देता है कि कोई इत्तेफाक नहीं है कि अजय सिंह बिष्ट या आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में सबसे ज्यादा अपराधी, सबसे ज्यादा गैंगस्टर्स, किस शरीफ आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो शरीफ आदमी थे, कोई बहुत ज्यादा जो है वो शराफत का गोल्ड मेडल था उनके पास, नहीं, अपराधी थे या आरोपी थे, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स और द अक्यूज्ड ऑफ क्राइम। तो सबसे ज्यादा ऐसे लोग जिनका एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में, वो सबसे ज्यादा मुसलमान, यादव, ब्राह्मण और दलित क्यों थे, क्यों हैं? इत्तेफाक नहीं है, ये योजनाबद्ध है। ये ब्राह्मणों, राजपूतों के अपराधियों के बीच में दुश्मनी आज से नहीं, ये चली आ रही है श्री प्रकाश शुक्ला के जमाने से, उससे भी पहले से। ये योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के जमाने से चली आ रही है ये दुश्मनियां, गोरखपुर, बनारस, कानपुर, सब जगह। तो ये जो हत्याएं हैं, और मुसलमानों और दलितों के प्रति इन मनुवादियों, ब्राह्मणवादियों की आपको जो है वो सोच हमेशा से पता है, कुछ समझते ही नहीं है उनको। ढोर गंवार पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। दूसरा, ये जो मुसलमानों के प्रति जो हेट्रेड है घोषित रूप से आरएसएस की और बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की, जिसके मंच से कहा गया था कि मरी हुई मुसलमान औरतों को कब्रों से निकालकर उनका बलात्कार किया जाना चाहिए। तो ये घोषित रूप से एक सांप्रदायिक पार्टी, सांप्रदायिक एजेंडा है। ये हिंदू मुसलमान का एंगल बिल्कुल ठीक है। और मुसलमान यदि उसको मुसलमान मानकर, उस अपराधी जो था, क्या ना मरा जो अतीक अहमद को मुसलमान मानकर बड़े शोकाकुल हो रहे हैं, तो उनको होने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दिया जाए, सही कर रहे हैं। मुझे धर्मों से और जातियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि ये योजनाबद्ध तरीके से कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, तो प्रोटेस्ट करना ही ड्यूटी है। जब विकास दुबे की हत्या हुई थी, जब उसकी गाड़ी पलटी थी, ब्राह्मण महासभा और अलग अलग मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के ब्राह्मण लीडर्स ने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया था। जगह जगह उनके बयान छपे हैं, जगह जगह। मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारत में कह रहा हूं। दलितों की हत्या होती है, हम सब बोलते हैं। विकास दुबे की जब किलिंग हुई थी, मैंने विरोध किया था तब भी उसका। शायद हैदराबाद में या कहीं तेलंगाना में कहीं एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था, और फिर उसके बलात्कारियों का जब एनकाउंटर हुआ, उसका विरोध किया था मैंने। अतीक के हत्यारों का अगर एनकाउंटर होता, मैं इसका भी विरोध करता हूं। कानून है, उसकी प्रक्रिया है, पुलिस गिरफ्तार करे, इंश्योर करे उसकी सेफ्टी। अपराधी है, अक्यूज्ड है, जो कोई भी है, आप सेफ कीपिंग के लिए ही हैं और कुछ के लिए हैं ही नहीं। आप ये बुलडोजर से कुड़क करने और बुलडोजर से घर उड़ाने और संपत्तियां कुड़क करने के लिए नहीं हैं। आप नहीं दे सकते हैं सजा। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किलिंग्स बाय द पुलिस या पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के रहते हुए बंद होनी चाहिए। सारी दुनिया देख रही है आपको, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब देख रहे हैं आपको। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। आपके भक्तों के लिए मुश्किल हो गया है योगी जी, आपको डिफेंड करना पब्लिक में थू थू हो रही है। बंद करिए, ये सुधर जाइए। पंजाबी में कहते हैं बंदा बन जा, नहीं तो बंदे उतार देंगे नीचे।